कोई भी सपना बहुत बड़ा नहीं होता और कोई भी यात्रा बहुत कठिन नहीं होती जब तक किसी में इसे हासिल करने की संकल्प शक्ति हो। हर बड़ी सफलता एक छोटे कदम से शुरू होती है और चुनौतियां और विफलताएं सफलता की ओर बढ़ने के रास्ते का हिस्सा होती हैं। धैर्य, मेहनत और खुद पर अडिग विश्वास से हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं और महानता प्राप्त कर सकते हैं। यह कहानी दृढ़ता, निरंतर सीखने और अपने सपनों में विश्वास करने की शक्ति को उजागर करती है, भले ही रास्ता कठिन लगे। यह सिखाती है कि असफलताएं और रुकावटें अंत नहीं होती, बल्कि वे सफलता की ओर बढ़ने के कदम होते हैं। एक छोटे से गांव में हरे भरे पहाड़ों के बीच एक लड़का रहता था जिसका नाम आर्यन था। उसकी आंखों में चमक थी और उसके दिल में बड़े बड़े सपने थे। उसका परिवार गरीब था, लेकिन वे एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और उसके माता पिता हमेशा उसे बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित करते थे। हर शाम आर्यन पुराने आम के पेड़ के नीचे बैठकर आकाश की ओर देखता और सोचता कि उसकी जिंदगी एक दिन गांव की संकीर्ण गलियों से कहीं दूर होगी। लेकिन जीवन हमेशा आर्यन के लिए आसान नहीं था। उसका पिता, जो लोहार का काम करता था, उसे अच्छे स्कूलों में पढ़ाई के लिए पैसे नहीं दे पाता था और उसकी माँ घर के कामों में व्यस्त रहती थी ताकि घर का खर्च चल सके। फिर भी आर्यन का ज्ञान प्राप्त करने का जुनून कभी कम नहीं हुआ। वह जो भी किताबें उसे मिलती, गांव के पुस्तकालय से उधार ली हुई या उन ग्रामीणों से मिली जिनके पास अब उन्हें पढ़ने का वक्त नहीं था, आर्यन उन किताबों को पढ़ता। उसने गणित, साहित्य और विज्ञान के बारे में सीखा और हमेशा यह कल्पना करता कि वह एक दिन उस स्थिति में होगा जहां वह अपनी दुनिया बदल सके। जैसे जैसे आर्यन बड़ा हुआ, गांव में एक भयंकर सूखा पड़ा। फसलें मुरझा गईं और कई परिवारों को जीने के लिए संघर्ष करना पड़ा। आर्यन का परिवार भी इससे अछूता नहीं था। उसके पिता की लोहे की भट्टी ठंडी पड़ गई और मां की सारी बचत खाने के लिए खर्च हो गई। गांव के बुजुर्ग अक्सर इस बारे में चर्चा करते थे, लेकिन आर्यन जानता था कि एक चमत्कारी समाधान की उम्मीद करना समाधान नहीं था। एक दिन जब भारी बारिश के बाद तूफान आया, आर्यन पहाड़ की चोटी पर अकेला चढ़ने निकला ताकि अपने मन को शांति दे सके। वहां चोटी पर उसे एक वृद्ध साधु मिला। साधु ने उसे अपनी परेशानी पूछी। आर्यन ने अपनी सारी बातों को साधु से साझा किया, अपने सपने, अपनी निराशा और गांव छोड़ने के बारे में सोचने की बातें। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम जो रास्ता खोज रहे हो वह आसान नहीं होगा, लेकिन यह याद रखो, हर बड़ी सफलता एक छोटे से कदम से शुरू होती है और जो सबसे कठिन रास्ता होता है वही सबसे ज्यादा फलदायी साबित होता है। फिर साधु ने आर्यन को एक छोटा चिकना पत्थर दिया और कहा, यह पत्थर तुम्हारी वर्तमान स्थिति का प्रतीक है। इसके किनारे जख्मी और असमान हैं, लेकिन यही तुम्हारा अनुभव है। सफलता की ऊंचाई तक पहुंचने के लिए तुम्हें पहले तूफान का सामना करना होगा, जैसे इस पत्थर ने किया है। आर्यन पत्थर को देखकर थोड़ी उलझन में था, लेकिन उसने साधु का धन्यवाद किया और उनके शब्दों को याद रखने का वादा किया। उस रात जब वह अपने घर की छत पर बैठा था और पत्थर को हाथ में थामे हुए था, उसने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। वह गांव छोड़कर पास के शहर जाएगा, जहां उसे काम मिलने और कुछ नया सीखने का अवसर मिलेगा। उसके दिल में डर था, लेकिन उम्मीद भी थी। उसने तय किया कि वह कभी भी हार नहीं मानेगा। अगले दिन आर्यन ने अपने माता पिता को अलविदा कहा और वादा किया कि वह एक दिन वापस लौटेगा, कुछ नया लेकर। यात्रा कठिन और लंबी थी। आर्यन ने जंगलों को पार किया, नदियां पार की और ऊंचे पहाड़ चढ़े। हर मोड़ पर उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उसके पैर घायल हो गए, शरीर थक गया और कई बार उसने वापस लौटने का सोचा, लेकिन फिर उसने पत्थर को अपने जेब में महसूस किया और साधु के शब्द याद किए, हर बड़ी सफलता एक छोटे से कदम से शुरू होती है। आखिरकार कई दिनों की यात्रा के बाद आर्यन शहर पहुंच गया। शहर एक अलग ही दुनिया थी। सड़कें लोगों से भरी हुई थीं और इमारतें आसमान को छू रही थीं। लेकिन आर्यन को महसूस हुआ कि वह यहाँ सिर्फ एक छोटे से मछली की तरह था, जिसे यह नहीं पता था कि कहां से शुरुआत करे।
उसने अपना पहला काम एक किताबों की दुकान में सहायक के रूप में शुरू किया। तनख्वाह बहुत कम थी, लेकिन आर्यन संतुष्ट था। उसने अपनी फुर्सत के समय में व्यापार, नेतृत्व और मानव मनोविज्ञान पर किताबें पढ़ीं। उसने नोट्स बनाए, महान नेताओं के अनुभवों से सीखा और सोचा कि वह इन सब का अपनी जिंदगी में कैसे उपयोग कर सकता है। लेकिन रास्ता आसान नहीं था। एक दिन दुकान को लूट लिया गया। आर्यन, जो पहले डर और असमंजस में था, अब कुछ नहीं कर सका। दुकानदार रो रहा था। यह एक बड़ा झटका था। आर्यन ने वापस लौटने के बारे में सोचा, लेकिन फिर जैसे ही वह दुकान के एक कोने में बैठा, उसने पत्थर को अपनी जेब में महसूस किया और साधु के शब्द याद किए, हर तूफान का अंत होता है, मैं अब हार नहीं मानूंगा। आर्यन ने दुकानदार की मदद की और फिर से दुकान को बनवाने में मदद की। उसने सुझाव दिया कि वे ग्राहकों को आकर्षित करने के नए तरीके अपनाएं और देर रात तक अलमारियों को व्यवस्थित किया। धीरे धीरे दुकान फिर से चलने लगी और पुराने ग्राहक लौटने लगे। आर्यन ने एक बार फिर महसूस किया कि कभी हार मानने से सफलता नहीं मिलती। महीनों बाद आर्यन को एक व्यापारी राघव से एक नई नौकरी का प्रस्ताव मिला, जिसने उसकी कड़ी मेहनत और समर्पण को देखा था। राघव ने उसे अपनी एक बड़ी दुकान का सहायक प्रबंधक बनने का प्रस्ताव दिया। आर्यन को संकोच था, लेकिन राघव ने कहा, सफलता उन्हीं के पास आती है जो जोखिम उठाते हैं और असफलता का सामना करते हैं। याद रखो, असफलता सफलता का विरोधी नहीं है, बल्कि उसका हिस्सा है। इन शब्दों ने आर्यन को प्रेरित किया। उसने नौकरी स्वीकार की और फिर से मेहनत की। खुद को व्यापार के हर पहलू में समझने की कोशिश की। कई बार उसे असफलताएं मिली, लेकिन वह हमेशा अपने पत्थर को याद करता और एक नए जोश के साथ प्रयास करता। समय के साथ दुकान पनपने लगी और आर्यन को उच्च पद पर प्रमोट किया गया। उसकी मेहनत और समर्पण ने उसे व्यापार जगत में सम्मान दिलवाया। सालों बाद जब आर्यन की पहचान शहर में फैल चुकी थी और उसने अपना खुद का व्यापार साम्राज्य खड़ा कर लिया था, वह एक शाम अपनी ऑफिस की छत पर खड़ा होकर उस शहर को देख रहा था जिसे उसने कभी असंभव समझा था। उसकी यात्रा लंबी और मुश्किल थी, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। अब वह उस आदमी के रूप में खड़ा था जिसकी कल्पनाओं ने उसकी वास्तविकता का रूप लिया। और जब उसने अपनी जेब से वह पत्थर निकाला जो अब चिकना और चमकदार हो चुका था, तो उसने मुस्कुराते हुए महसूस किया कि यह केवल एक पत्थर नहीं था, बल्कि यह उसकी संघर्ष की कहानी का प्रतीक था। अब वह जानता था कि साधु की बात सही थी। हर बड़ी सफलता एक छोटे से कदम से शुरू होती है। आर्यन ने वह कदम उठाया और अब वह इस बात का जीवंत उदाहरण था कि कोई भी सपना बहुत बड़ा नहीं होता, कोई भी मुश्किल रास्ता बहुत कठिन नहीं होता। अगर हम खुद पर विश्वास रखें और अपने सपनों के पीछे लगे रहें,